हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि सर हम जब नॉन टेक वाले पार्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो साइंस वाले सेक्शन में से हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वाई? क्योंकि सर अगर मैं जैसे साइंस वाले पार्ट की बात करता हूँ इसमें सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमें तीनों सब्जेक्ट डील करने हैं। अब उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बायो का पार्ट। अब बायो जैसे ही हम देखते हैं हमारे दिमाग में आता है सर बायो तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, और हमने अपने दिमाग में इमेज बना रखी है कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सर पहले ही हम लोग टेक्निकल वाले पार्ट को कवर अप करेंगे, फिर हम नॉन टेक वाले पार्ट पर आए तो उसमें भी साइंस वाले पार्ट जहां पर 3 सब्जेक्ट और। तो अब हमें करना क्या है? तो यहां पर बिल्कुल इस बेबी की तरह डाउट में बैठे हुए सर हम क्या करें? हम लोग क्या एमबीपीएस की तरह वो बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें? नहीं। सी, मैं हमेशा से कहता आया हूं हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें आइडिया होना चाहिए उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, कितना डेप्थ में क्वेश्चंस पुट रहा है ना। तो जिस डेप्थ के हिसाब से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तभी तो हम लोग उसके हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। तो हमें पता रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछे गए हैं सवाल। अब प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करते हुए यहां पर मैंने कंक्लूजन निकाला है और वो कंक्लूजन ये है कि सर हम लोग चाहे वो अपने एसएससी जेई की बात कर लें, आरआरबी जेई की बात कर लें, या फिर आप जेडब्ल्यूएससी जेई की बात कर लीजिए, डीडीए जेई की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे साइंस का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है सब जगह, एंड इस लेवल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस अगर कर दिया जाए तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो अब सर यहाँ पे हम जो अभी तक डाउट में थे आज उसका सॉल्यूशन लेके जाएंगे। कैसे? मैंने कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ और बताता हूँ कि सर किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये सवाल आपके लिए है डीडीए जेई का। अब सोचो डीडीए जेई में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, हमसे पूछा विच टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट मेनली इन एप्पल। तो मैं इतना आइडिया लग गया जब मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में जाऊंगा तो सर वहां पर जब एसिड्स में क्वेश्चन पुट अप करेगा तो बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए एक आइडिया लग गया कि सर यस एक चार्ट होता है, सभी बुक्स में मिलता है ना, कि एप्पल में कौन सा एसिड है, लेमन में कौन सा एसिड है। तो यहां पे जैसे मुझसे पूछा कि कौन सा एसिड आपके एप्पल में प्रेजेंट होगा, तो मुझे पता है सर यहां पे जो एसिड प्रेजेंट है वो क्या है, वो एसिड हो गया आपका मैलिक एसिड, राइट। इसी हिसाब से अब जब मैं एप्पल के बारे में पढ़ चुका तो अब मुझे आइडिया लग गया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, तो मैं बाकी चीजें के लिए तैयार हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जितने भी एसिड्स हैं जैसे टार्टरिक एसिड है तो सर मुझे पता रहना चाहिए कि टार्टरिक एसिड कहां पर, सर ग्रेप्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सर यही एसिड आपका टैमरिंड या फिर इमली में मिल जाएगा। अब जब मैं इतने पार्ट के लिए तैयार हो गया तो मैं क्या करूंगा, अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लूंगा। साइट्रिक एसिड, अब सर यहां पर मुझसे पूछे कहां पर, तो मैं कह दूंगा सर नींबू में, है ना। अब नींबू की जब बात आ ही रही है तो मैं थोड़ा सा बायो वाले पार्ट से लिंक करने की कोशिश कर लूंगा। कैसे? कि सर जब आप बात करें साइट्रिक एसिड नींबू में प्रेजेंट है, अब मैं थोड़ा सा सर बायो वाले पार्ट पर आता हूं, केमिस्ट्री से थोड़ा सा अगर खिसके तो हमको पता है कि विटामिन सी किस में मिलता है, सब विटामिन सी आपको मिलता है खट्टे फलों में, जहां पे हम साइट्रस फ्रूट की बात करते हैं। और ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, एंड ट्रस्ट मी डीडीए जेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई सभी पेपर्स में पूछा गया है कि सर साइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, या फिर अगर हम बोले सर विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में मिल जाता है, लेमन में। इवन यहां पे क्वेश्चन में ना एक बार तो आपका क्वेश्चन पूछा था जहां पे लेमन ऑप्शन में नहीं था, सीधे दे दिया लाइम। तो कुछ लोग सोचे सर चूना पत्थर की बात हो रही, नहीं। अगर ऐसे केस में कभी भी डाउट है तो क्या करो, हिंदी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लो और देखो अच्छा वहां पे चूना थोड़ी लिखा था, लाइम। सर वो हरा नींबू जैसा दिखता है, नींबू नहीं है लेकिन नींबू जैसा दिखता है, दैट इज व्हाट, इट इज लाइम। तो यस इसमें विटामिन सी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने पेपर की तैयारी करेंगे। अब यहां से हमें आइडिया लग गया कि सर एसिड्स वाले पार्ट से कैसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो ये डीडीए जेई का हमने देखा। अब ऐसे अगर एसएससी जेई के क्वेश्चंस पे आते हैं तो जैसे फिजिक्स वाले पार्ट से मैंने क्वेश्चन रखा है कि सीट का सेफ्टी बेल्ट की अगर बात करें, जेई 2021 का सवाल है एसएससी जेई का, अ सेफ्टी सीट बेल्ट इन अ कार एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ बॉडी टू डैश। सर ये हम सेफ्टी बेल्ट क्यों लगा लेते हैं? आपको सर चालान से बचने के लिए। भैया चालान से बचना इज ओके भाई, आप एक बार अभी मान लीजिए उस पैसे भी दे देंगे, दोबारा से अर्न कर लेंगे, लेकिन सर अगर एकदम से टाटा बाय बाय होगी फिर क्या करेंगे? तो इसलिए अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है। तो आपकी सेफ्टी के लिए ही वो चालान और वो बाकी सिस्टम्स बनाए गए हैं, राइट। तो सीट बेल्ट अगर लगी होगी और मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? सर अगर मान लीजिए सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, तो आप सीधे विंडो पेन पे या कहीं भी आपका सर टकराएगा और कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जरा एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि सर कार आई,
और एकदम से मान लीजिए किसी से टकरा गए, अब आप बैठे हैं सबसे आगे, अगर सीट बेल्ट लगी होगी तो पता क्या होगा, आप जब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा सर, वो आप स्लोअर मोशन में मूव करेंगे आगे की तरफ। अगर सीट बेल्ट नहीं होती तो एकदम से टकरा जाते। अब सर बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने नहीं भी पढ़ा होता इसके बारे में, अगर मेरे बेसिक से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो भी मैं सर यहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर बताया था। क्या होता कि सर मैं आगे की तरफ मूव करता कैसे, स्लोली, राइट। तो सर यहां पर हमें क्या करना है कि फिजिक्स वाले पार्ट में अगेन बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए लेकिन अपने बेसिक्स क्लियर जरूर रखने हैं, राइट। तो सर हमें ऑब्वियसली जैसे IIT JEE की हम लोग तैयारी करते थे तो उस लेवल पे ना जाते हुए हमें सर एक बेसिक्स आइडिया इतना लग गया कि हाँ 10th क्लास तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सर ये हमारी प्रिपेयर रहनी चाहिए, राइट। अब सर यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जैसे SSC JEE का क्वेश्चन था उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखो ये बायो से क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। अब आप सीधे क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जैसा कि मैंने बोला 10 तक की बायो सफिशिएंट। अब उसमें भी आप क्या करो, छोटे मोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लो। अब छोटे मोटे ट्रिक्स कैसे सर, लेट अस सी। अब जैसे यहां पर आपसे पूछ रहा है कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है, तो अगर मुझे इनके केमिकल नेम्स याद हैं, राइट, जैसे कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनकोबैलामीन, साइनकोबैलामीन। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर यहां पर सीधे देखूंगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोबाल। अब मैं सीधे कोबाल से रिलेट कर सकता हूं, यस इट इज व्हाट, कोबाल्ट। तो अब मैं सर सीधे सीधे देखता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंटेनिंग कोबाल्ट। ऑब्वियसली सर यहां पर मैंने एक बार सुन लिया ना, लाइफ टाइम याद रहेगा कि सर साइनकोबैलामीन, कोबाल। सर सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी टाइप से और क्वेश्चंस में एग्जांपल लेता हूं, आप कहोगे सर ये सब में वैलिड है क्या, ऑलमोस्ट सब में। जब आप समझने की कोशिश करते हैं ना चीजों को तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई विल गिव यू द हिंट। सर अगर मैं आप लोगों से कहूं विटामिन ए, ये सर बताइए बॉडी के कौन से पार्ट की मदद करता है, तो आप कहेंगे सर ये कितना याद रखें सर, ये बताइए, फिजिक्स भी देख लूं, केमिस्ट्री भी देख लूं, बायो भी देख लूं, बाकी सब्जेक्ट्स भी देख लूं। तो मैंने हमेशा बोला सबसे बढ़िया क्या, ट्रिक से पहले तो लॉजिक समझो, लॉजिक समझने के बाद सर फिर उस ट्रिक देख लो। तो सर सबसे पहले मैं विटामिन ए के रासायनिक नाम पे जाता हूं, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस मासूम से चेहरे को, इसके पीछे खौफनाक सच। अब यहां पर क्या है भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं इतना वर्ड रेटिन, तो रेटिन से कुछ रिलेट कर पा रहे हो, रेटिन से आप लोग रिलेट कर पाएंगे रेटिना। अब सोचो सर अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो कहां समस्या आएगी, ऑब्वियसली मेरी आंखों में। सो यस, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसकी कमी से होने वाली समस्या वो है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं बेटा रतौंधी, राइट। तो नाइट ब्लाइंडनेस, अब समझ में आ रहा है। अब आपको सर ऐसे और भी एग्जांपल है क्या, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं आपसे बात करता हूं विटामिन डी की। अब विटामिन डी, इसका केमिकल नेम जानते हो क्या है, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। अब यहां पर मुझसे कोई कहे सर विटामिन डी सर ये कहां मदद करता होगा, सर नाम ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा है, कैल्सी, किस रेट कर पा रहे हो, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या सर कैल्शियम। अब यहां पे अगर मैंने देखा कैल्शियम तो मुझे पता है मेरी हड्डियां बनी हैं किसकी, सर जो बोन्स होती हैं वो बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। तो देख रहे हो हमको आइडिया क्या लग गया सर, साफ साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब ये है विटामिन डी कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करेगा। तो इसका मतलब अगर आपकी विटामिन डी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा सर, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाएंगी। तो इसकी लैकिंग की बताता हूं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ड्यू टू इट्स लैकिंग या इसकी कमी से जो समस्या होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स, हड्डियों का टेढ़ा पड़ जाना, राइट। तो यहां से सर देख लो हम अपने अगर बेसिक अपना लॉजिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं सर, बेसिक चीजें भी समझते हुए चल रहे हैं, तो सर उन बेसिक वाले पार्ट से भी अपना आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। बेमतलब में सर मोटी मोटी वो बुक्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया पार्ट है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ, आइडिया लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, एनडीएस, बस उतर जाओ मैदान में। तो मैदान में उतरने से पहले भी प्रैक्टिस जरूरी है। वर्ल्ड कप खेलने से पहले भी सर बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस चलते हैं, है ना, नेट सेशंस होते हैं, सेम चीज यहाँ पर है। अब अपने नेट सेशंस कहाँ पर होते हैं, डेली बेसिस पर अपना 9 से 10 क्लास चलती है यूट्यूब पर। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा सीरीज देखी, हमने 2 हफ्ते तक SSC JEE के PYQ देखे, फिर अगले 2 हफ्ते हम लोग RRB JEE के PYQ देख रहे थे, है ना। संडे के मैराथन में DDA JEE के, JSSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये लेवल है। तो उसके चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं,
हमें आइडिया लग गया कि सर हम लोग ये पर्टिकुलर बुक्स यूज कर लेंगे, इन पर्टिकुलर ट्रिक्स को यूज करेंगे, एंड यस वे इनटू इट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ट्रिक्स रटना बैठ गए, पहले अपने लॉजिक क्लियर करो तब ट्रिक्स पर जाओ। ऐसी और एग्जांपल लेते हैं, आरआरबी का सवाल देखो, द स्टडी ऑफ हीमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू डैश। अब हम लोग अगर अपने बेसिक्स भी क्लियर रखे होंगे तो भी इसका आंसर दे देंगे। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, याद है सबको। अब यहां पर अगर मैं हीमेटो की बात करूं, हीमेटो सर हेमेटाइट ऐसा नहीं लग रहा? अरे हाँ सर, आयरन की ओर होती है ना ये तो। किसकी? हेमेटाइट सर आयरन की ओर होती है। और आयरन का यूजेज कहां पर? सर हमारे ब्लड में, ब्लड में बहुत बहुत आवश्यक, जिसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रक्त लाल होता है। तो यस, किसकी स्टडी होगी सोचो। सर अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो यस, साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है, ब्लड हो गया आपका सही आंसर, है ना। अब जब ब्लड का बात हो ही रही है तो हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ब्लड कैसा होता है, दिमाग में आ जाएगा सर इसका पीएच वैल्यू क्या होती होगी? 7.4 होती होगी। अच्छा सर पीएच स्केल, सर इसकी वैल्यू अगर 7 से बड़ी होती है तो ये बेसिक होता है, इसलिए बेसिक है, बिल्कुल है। तो इस टाइप से आपकी तैयारी हो जाएगी, राइट। एक क्वेश्चन और जेडब्ल्यूएससी का देख लेते हैं। तो जैसे जेडब्ल्यूएससी का क्वेश्चन था, क्या बॉयज पुशिंग अ टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द टेबल, कौन सी तरफ? अब बताओ। अब ऐसे वाले केस के लिए क्या करेंगे कि बोल दिया कि लड़का जो है मेज को बाएं से दाएं धकेल रहा है, तो बताओ सर यहाँ पे जो घर्षण बल है वो किस दिशा में लगेगा? तो अब यहाँ पे बताओ, रटने की कोई जरूरत थी क्या? नहीं, हमने बस अपना बेसिक क्लियर किया। अब देख रहे हो बेसिक क्वेश्चन में से हमने अपना बेसिक क्लियर किया, ये है लड़का। अब चाहे इस बॉल को धकेलने की बात कर लो, चाहे इस बॉक्स को धकेलने की बात कर लो, इसने क्या किया? बॉक्स को लेफ्ट से राइट की तरफ धकेला। अब जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ धकेल रहा था तो हमने सर अपनी क्लास में इतना समझ लिया, अपने बेसिक नॉलेज भी हमें इतने हैं कि सर जब कोई भी वस्तु आगे की तरफ बढ़ती है तो जो सरफेस है जहां से वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां से वो टच कर रहा है, तो सर वहां पर विपरीत दिशा में एक बल और लग रहा होता है, और वो जो विपरीत दिशा में बल लगता है, अपोजिट एंड पे जो फोर्स लगता है क्या है? दैट इज फ्रिक्शन। तो अगर सर यहाँ पे हम फोर्स की बात करें, ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे सर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पे सर अपोजिट एंड पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसको क्या बोलोगे? फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे अब आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है? वो लग रहा होगा आपका राइट टू लेफ्ट, यानी ये होगा राइट वाला पार्ट, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आपका क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। अब देखो आंसर क्या हो गया? राइट टू लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करता है एग्जाम। तो जिस भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं सर, हमको पहले तो आइडिया रहे किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वो मोटी मोटी बुक्स, वो सर आईआईटी जेईई के कंपैरिजन की फिजिक्स केमिस्ट्री सर नीट के लेवल की, हम लोग बायो नहीं, इतना नहीं जाना है। हम लोग जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं सर, चाहे वो जेडब्ल्यूएससी हो, आरआरबी जेईई हो, एसएससी जेईई हो, सर इन सभी एग्जामिनेशंस में बेसिकली 10th क्लास तक का क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी अपने 10th क्लास तक के लेवल की तैयारी रखेंगे, है ना। और साथ में नो डाउट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हुए हमको आइडिया लग जाएगा कि सर हमें बहुत ज़्यादा हाई रेंट पे ना जाते हुए इसी लेवल को रखना है। और अगर आप देखें तो ना कहीं वो पैटर्न सा बना रहता है कि अच्छा बायो से इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे, तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी रख सकते हैं, है ना। अब सर डेली बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ें, हमें पहले दिन क्या करना चाहिए, फिर सर कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे बढ़िया पार्ट मैं बताता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को यूट्यूब सेशन में मिल जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस आप वहाँ से कर ही ले रहे हैं, लेकिन रेगुलरिटी बनाने के लिए कि ये वाला टॉपिक मेरा यहाँ पर इस दिन कंप्लीट हो गया, अब इससे रिलेटेड मैं सर टेस्ट दे देता हूँ, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक बैच स्टार्ट हो रहा है जेडब्ल्यूएससी का। कब से? सर 9 तारीख से। अब यहाँ पर ये जो बैच है 9 जून को स्टार्ट हो रहा है, 9 जून 2023। तो यहाँ पे ये जेडब्ल्यूएससी के बैच में आपकी जो पहली क्लास है वो कौन ले रहे हैं? आपके फेवरेट रेहान सर। तो पहली क्लास 9 जून को होगी, जहां पर स्टील की क्लास लेंगे रेहान सर। अब इस बैच में एनरोल कैसे करेंगे? तो बैच में एनरोल करने के लिए आप जाएंगे अड्डा 24/7 पर। तो सबसे पहले तो गूगल बाबा पे जाइए, गूगल बाबा पे जाने के बाद आप टाइप कर दीजिए अड्डा 247। जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, क्लिक करिए। अब सर यहाँ पे ऑल कोर्सेज शो कर रहा है। अब हम लोग इंजीनियर्स, तो हम लोग ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे जेईई एंड एई एग्जामिनेशन। अब जेईई एंड एई एग्जामिनेशन में सर हम लोग कौन सी ब्रांच से हैं? तो हमारे पास सारी ब्रांचेस दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं सर सिविल से, अब मुझे बैच लेना जेडब्ल्यूएससी जेईई का, तो मैं क्या करूंगा? जेडब्ल्यूएससी जेईई पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे सर ये रहा आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी। अब यहाँ पे ये जो बैच की फीस शो कर रहा है, कितना कर रहा है? 9,499। इसका मतलब ये पूरा अमाउंट नहीं पे करना है,
जैसे आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑफर शो कर रहा है, जैसे 15% का, 75% का डिस्काउंट। तो अगर यहाँ पे 75% का डिस्काउंट लगाएंगे तो 9499 से ही प्राइस होगा कितना, 2374। लेकिन इससे भी ज़्यादा आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे कोड Y723। जैसे आपने Y723 अप्लाई किया, अब यहाँ पे सर अप्लाई करके देखिए, ये प्राइस और कम हो गया, कितना हो गया, 2184। तो सर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y723। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, सब चाहते हैं भाई कि हमारा सर कुछ ना कुछ पैसा बच ही जाए, उससे हम लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी पार्टी शार्टी कर लेंगे, है ना। तो अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन से जब आप इस बैच को परचेज करेंगे और कोड यूज करेंगे Y723, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78%। तो 78% के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज द कोड Y723, राइट। सो यस, हियर इज द कोड, दिस इज द कोड। तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं Y723 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और मैं आपके लिए स्पेशल लिख भी देता हूं, अगर आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एप्लीकेशन पर जाने के बाद आप लोग कोड यूज करेंगे Y723 एंड यस यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और किसी भी हेल्प के लिए आई एम ऑलवेज देयर, डोंट वरी, राइट। तो कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।